नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं डॉक्टर संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में सबसे पहले। Thank you and giving me another chance to express my information with you people. जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हॉस्पिटल में हैं अभी इस वक़्त। Exactly, मैं अभी एक्चुअली थोड़ा सा डॉक्टर ड्यूटी रूम पे हूँ और आजकल जी। लोग बोलते हैं सर आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में रेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं बहुत आराम कर रहा हूँ उनको। तो अभी मैं जी, हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी देर पहले अभी पेशेंट खत्म करके, ये हमारा लंच टाइम होता है थोड़ा सा, तो आई एम यूजिंग जी, दैट टाइम आपने फॉर लंच दिस टाइम पर्पस। में भी हमें समय दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद उसका। सर, मुझे पता करना था कि ओबेसिटी जो है वो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है और पूरी दुनिया जो है इससे परेशान है ओबेसिटी से आजकल। तो एग्जैक्टली इसका जो लेप्टिन हार्मोन है, उससे इसका क्या कनेक्शन है सर? एग्जैक्टली तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा ओबेसिटी क्या है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल जी, भाषा में समझाऊं तो एक प्रकार का मोटापा है, जो उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। हो सकता है आप फैट बहुत ज्यादा खा रहे हो, पहला। दूसरा, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। तीसरा, कोई जी, आपको ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें आपका बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जिसको बोलते हैं बीएमआर, वो स्लो डाउन है। ठीक है। जी, तो ऐसी कोई बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक चीज है जो फैट के हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको कैसे कंट्रोल करता है और कैसे उसको अपटेक और हमारी भूख को कैसे कंट्रोल करता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन। ठीक है। जी, तो मैं आज आपको लेप्टिन हार्मोन के बारे में बताऊंगा, कैसे वो फैट का ओवरऑल जो होम्योस्टेसिस है, कि कैसे हमारे बॉडी में फैट मेंटेन होगा और कैसे हमारी भूख को कंट्रोल करता है। तो वो है लेप्टिन हार्मोन। अब अपन बात करते हैं लेप्टिन हार्मोन। सबसे पहले का अपने को ये समझना पड़ेगा हार्मोन होता क्या है। ठीक है। जी, तो अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट होगा या फिर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स में होंगे तो वो लोगों को पता होगा हार्मोन क्या होता है। एक प्रकार का हमारे बॉडी का केमिकल मैसेंजर है, जो हमारा बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। ये हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है। कौन सा? हमारा बॉडी नर्व के थ्रू भी कम्युनिकेट करता है। जैसे आपको दर्द हो रहा है, आपको मैंने पिन चुभाया हाथ पे, तो बॉडी उसको ब्रेन पे कम्युनिकेट करने के लिए नर्व्स का यूज करता है। तो एक मेथड है। जी, दूसरा मेथड है कि हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के पास एक और मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं हार्मोन। ठीक है। तो एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर। अब अपन बात करते हैं लेप्टिन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले अपने को लेप्टिन हार्मोन के बारे में बता दो। इसको बोलते हैं सटाइटी हार्मोन। मतलब अगर लेप्टिन हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ा तो वो क्या करेगा, वो ब्रेन को सिग्नल देगा। ब्रेन को सिग्नल देगा क्या, कि अब हम खाना काफी खा चुके हैं, अब खाना खाना बंद करना है। ठीक। ये सिग्नल कौन जी, देता है? लेप्टिन हार्मोन। मतलब जब लेप्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, वो ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन को क्या सिग्नल देगा? स्टॉप, नो वी हैव इनफ। ये है लेप्टिन हार्मोन का काम। तो इसका जी, काम ये, अब आपने को देखना है ये निकलता कहां पे है और एक्शन कैसे करता है। तो लेप्टिन हार्मोन क्या होता है, जो हमारा फैट सेल है जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। आप जो भी खाना खाते हैं, अगर वो फैट है, वो डिपॉजिट हो रहा है, तो वो उसको डिपॉजिट करने का बॉडी ने एक अलग से टिश्यू बना के रखा है जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसमें हमारा फैट स्टोर होता है। तो जब आप उस जी, सेल को काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें 80% फैट रहता है, बाकी सब पार्ट थोड़ा सा सेल का रहता है। तो ये एडिपोज टिश्यू ही रिलीज करता है लेप्टिन हार्मोन, पहला। दूसरा, हमारा जो इंटेस्टाइन का जो इंटरनल लेयर है और एक्सटर्नल लेयर है, वहां पे जो फैट टिश्यू डिपॉजिट होते हैं वो भी रिलीज करता है लेप्टिन हार्मोन। अब जब लेप्टिन हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा, वो जाएगा ब्रेन में थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। और ब्रेन में हमारा सैटाइटी सेंटर है। सैटाइटी सेंटर मतलब भूख को कंट्रोल करने वाला सेंटर। वो भूख को कंट्रोल करने वाले सेंटर को वो क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है कि बस इनफ, अब खाना बंद। हम माने आपको संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं अब खाना खत्म, मेरे को पेट भर गया। अब क्या होता है, जब आपने फैट खाया, ठीक, अब क्या होगा, हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू में वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका एडिपोज टिश्यू होगा उतना ज्यादा आपको लेप्टिन हार्मोन निकलेगा। जी, और जितना ज्यादा लेप्टिन हार्मोन निकलेगा उतना ही जल्दी वो ब्रेन पे जाएगा और फिर वो क्या करेगा, आपके भूख को कम कर देगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप खाना बंद कर देंगे। तो ऐसे ऐसे जब खाना बंद कर देंगे तो अपने आप ही आपका फैट क्या होगा, वहां पे डिपॉजिट नहीं होगा। तो जो फैटी टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। कम हो जाएगा। और जब वो कम होना चालू होगा तो लेप्टिन हार्मोन क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब लेप्टिन हार्मोन कम होगा फिर वो ब्रेन पे सिग्नल जाएगा कि
हमको खाना खाना है क्योंकि लेप्टिन हार्मोन तो है ही नहीं, तो हमारा वो सेंटर फिर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हमको बोलेगा कि आप खाओ। तो ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म कैसे? आपने खाना खाया, फैट बढ़ा, ब्रेन को सिग्नल गया, उसने फिर से क्या किया, बंद कर दिया। फिर आपने खाना खाना बंद कर दिया, फिर वो फैट सेल अपने आप कम होंगे क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। फिर क्या होगा, लेप्टिन हार्मोन कम होगा, फिर वो ब्रेन के पास जाएगा, फिर वो ब्रेन को बोलेगा कि अब हमको खाना खाना है। तो ये मैकेनिज्म चलती रहती है। यहां तक तो ठीक है, सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब आप खाते जाएंगे, फैट खाते जाएंगे तो आपका फैट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पहले क्या होता था, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, या फिर आज से 1000-2000 साल पहले, हमको इतना फैटी फूड अवेलेबल ही नहीं था। तो क्या होता था, हमारे बॉडी के पास टाइम रहता था। आप फैट इतना जल्दी आप मोटे हो ही नहीं सकते थे, ऐसे खाने उपलब्ध ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप इतना, पिज्जा में जितना फैट होता है उतना फैट अपन पहले 30 दिन में खाया करते थे, जितना आज अपन 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं। ठीक है? जी तो हमारा बॉडी उतने लाखों साल पुराना डिजाइन वाला बॉडी है। अब क्या होता है, अपन के हर चीज में फैट घुस चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पिज्जा ले लीजिए, ऐसा कौन सा घर है जहां पे तेल से खाना नहीं बनता? इम्पॉसिबल वाली बात है। आज के डेट में नो ऑयल कुकिंग अपने आप में एक आर्ट है, उसको जी सीखना पड़ता है। पहले तो ऑयल था ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया ही विदाउट ऑयल खाना खाया करती थी। जी तो अब क्या हो गया, जब आप फैट इतनी हाई अमाउंट में खा रहे हैं, तो वो फैट बॉडी को के पास कुछ यूज का ही नहीं है, तो वो क्या करता है, फैट एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट करता जाता है। जबकि ये हमारा पहले के जमाने का, पहले के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म था, फिक्स डिपॉजिट था। क्यों? क्योंकि आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जंगल में कोई फिक्स रेस्टोरेंट नहीं जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते थे पहले। वो जी तो क्या था, डे स्ट्रगल था। एक एवरेज आदमी को 16 किलोमीटर वॉक करना पड़ता था अपनी खाना कलेक्ट करने के लिए और खाने के लिए। तो हमेशा फैट उतना डिपॉजिट हो ही नहीं पाता था, और चूंकि सब कुछ नेचुरल था, तो फीडबैक मैकेनिज्म एकदम बढ़िया चलता था। अब आते हैं आज के मॉडर्न लिविंग। मॉडर्न लिविंग में इतना ज्यादा अपन फैट खा रहे हैं, और फैट खाने के लिए कोई अपन 16 किलोमीटर कहाँ चल रहे हैं? बढ़िया सनफ्लावर, कैनोला, फेनोला, चनोला, जितना भी आता है, ये ऑयल, वो ऑयल, वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, महा वर्जिन ऑयल, सब खा खा के अपन ने फैट बढ़ा लिया। फैट बढ़ जी गया। अब लेप्टिन हार्मोन बढ़ा, तो लेप्टिन हार्मोन बढ़ा, वो गया ब्रेन पे, उसने सिग्नल दिया अब नहीं खाना है। लेकिन क्या होता है, हमारा जो खाना है वो इतना ज्यादा पैलेटेबल हो चुका है, इतना आर्टिफिशियल फ्लेवर अपन डाल चुके हैं कि हम, जब तक ब्रेन वहां पे पहुंचेगा उससे पहले तो आप 10 गुना फैट खा ही चुके हैं। तब तक वो सिग्नल जब तक काम करेगा, तब तक आपके बॉडी में फैट बहुत ज्यादा घुस चुका है। इसके चक्कर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, लेप्टिन हार्मोन हमारे ब्लड में इतना ज्यादा परमानेंट बढ़ा रहता है कि हमारा ब्रेन जो है उसको जी ओवर इरिटेट हो चुका है लेप्टिन हार्मोन के लेवल से। मतलब अब वो सिग्नल लेना ही नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी की कमी है, आप नीचे बोलते, क्या बोलते हैं, पंप ऑपरेटर को, पंप चालू करो। वो पंप जी चालू किया, फिर आपने फोन किया, पंप चालू करो। चक्कर क्या हो गया, आपके पास एक ऐसा नल है जो हमेशा बहता रहता है पानी, तो टंकी खाली हो जाती है। फिर आपने फोन किया, नल चालू करो, नल चालू करो। एक दिन ऐसे ऐसे होते होते इतना इरिटेट हो जाएगा, वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा, इरिटेट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा लेप्टिन हार्मोन इतना ज्यादा रहता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे 7 से 8 गुना ज्यादा लेवल ब्लड में बना रहता है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा फैटी टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर। जी अब गड़बड़ क्या हो गया, जब वो सिग्नल लेना बंद कर देगा हमारा ब्रेन लेप्टिन हार्मोन का, तो क्या होगा, हमारा जो लेप्टिन हार्मोन हमको सिग्नल ही नहीं दे पाएगा कि हमारा खाना खाने का टाइम खत्म हो गया, अब हमको नहीं खाना है। ये सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल लिए ही नहीं ना कि हमारे पास इतनी लेप्टिन हार्मोन है। अब यहां से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी चालू हो गई। अब गड़बड़ी क्या हुई, ब्रेन ने सिग्नल लिया ही नहीं कि खाना अब नहीं खाना है, तो वो सिग्नल पेट के पास पहुंचा ही नहीं। और जो पेट के पास पहुंचेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, और खाते जाएंगे। इसको एक बीमारी, इसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। आपको खाने की बीमारी, आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं। मतलब आज के डेट में कॉमन है ओवर ईटिंग, दुनिया में हर जगह कॉमन, माने ओवर जी ईटिंग हो रही है। तो अल्टीमेटली बीमारी कहां से स्टार्ट हुई थी, ओवर ईटिंग की वजह से। अब हमारा बॉडी इनकैपेबल हो गया ओवर ईटिंग को बंद करने के लिए। मतलब पहले ही हमारी दुर्दशा हो गई थी, अब और ज्यादा दिक्कत हो गई। अब क्या हो गया, आपने खाना खाना बंद नहीं किया, आपने और फैटी फूड लेते रह गए, और फैट बढ़ता गया, और लेप्टिन हार्मोन बढ़ता गया। कुछ समझ में आ रहा है गड़बड़ क्या हो रहा है? लेप्टिन आपका हार्मोन, फैट, हाँ जी हाँ लेप्टिन जी हार्मोन ब्रेन को सिग्नल दे रहा है, लेकिन वो ले नहीं रहा है, ओवर इरिटेशन। मतलब उसको क्या हो गई, लेप्टिन इनसेंसिटिविटी।
हमारा ओके। ब्रेन इनसेंसिटिव हो चुका है लेप्टिन का सिग्नल लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से माने बहुत सालों से बढ़ा हुआ है, वो अब सिग्नल लेना ही नहीं चाहता लेप्टिन का। इसकी वजह से आप खाना बंद नहीं किए। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने आपको बताया नहीं कि आप खाना बंद करना है। इसकी वजह से और फैटी फूड खाते गए, और फैटी फूड खाया आपने तो और फैट बढ़ा, और फैट बढ़ा तो और लेप्टिन बढ़ा, और लेप्टिन बढ़ा तो ब्रेन और इरिटेट हो गया। मतलब पूरा साइकिल गड़बड़। इसी गड़बड़ साइकिल को बोलते हैं विशियस साइकिल। मतलब जी। हम फैट खाते जा रहे हैं, हार्मोन बढ़ता जा रहा है, ब्रेन और इंसेंसिटिव होता जा रहा है। ये है पूरा गड़बड़। अगर आपको जी। लेप्टिन, अगर आप अपने खाने में फैट बहुत ज्यादा लेंगे, आप फिजिकली इनएक्टिव रहेंगे, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, तो आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ेगा, लेप्टिन बढ़ेगा। लेप्टिन बढ़ेगा, आपका ब्रेन इनसेंसिटिव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लेप्टिन इनसेंसिटिविटी। अब मान लीजिए कोई बंदा फंस गया लेप्टिन इनसेंसिटिविटी में, तो वो तो भूख कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हमारा ब्रेन बता ही नहीं रहा है कि अब भूख खत्म हो गई। जी। तो अब क्या करना है? ये तो हो गई बीमारी, ये तो हो गई फिजियोलॉजी, हम्म। ये तो हो गई या। बायोकेमिस्ट्री, ये तो हो गई मेडिकल साइंस। अब इलाज क्या है? जी। तो सबसे पहला, ये जब पूरा प्रोसेस हुआ तो इसमें क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा मौका लिया कि क्यों ना इस पे कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई जाए, ताकि वो लेप्टिन हार्मोन को अपन भेज कर डालें, वो भूख, वो उस पर अपने कुछ ऐसा करे कि अपना एकदम बढ़िया मस्त मेडिसिन मिल जाए। तो उन्होंने लेप्टिन हार्मोन का टैबलेट बनाना चालू किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लेप्टिन हार्मोन की आपको कमी थोड़ी है, आपको तो एक्सिस है। लेप्टिन हार्मोन आपके ब्लड में बहुत ज्यादा है। इसके चक्कर हम्म। में क्या हुआ, ऐसे कोई ड्रग्स बनाए ही नहीं जा सकते जो लेप्टिन पे काम करें। जी। इसीलिए का लेप्टिन हार्मोन का एलोपैथी या कोई भी पैथी में इसका इलाज आप नहीं कर सकते टैबलेट देके, लेप्टिन हार्मोन बढ़ा के। तो अगर किसी को लेप्टिन हार्मोन का कोई टैबलेट बेच रहा है, ये उसको बेवकूफ बना रहा है। पॉसिबल ही नहीं आप लेप्टिन टैबलेट खा के इसको कर सकें। अब बात करते हैं क्या या। एक्चुअली कुछ मुझे एक खान क्वेश्चन पान। पूछना था। सर श्योर। एक क्वेश्चन पूछना है कि बहुत सारे जो केमिस्ट की दुकान पे आप जाते हैं तो वहाँ पे काफी सारी टैबलेट्स मतलब होती हैं स्लिमिंग की। तो कितनी इफेक्टिव होती है? क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है ये सब पिल्स। तो उस टाइम क्या होता श्योर, था, जब हम डेफिनेटली खाते थे डेफिनेटली। तो हम पतले होते थे, लेकिन जैसे हम छोड़ते थे तो हमारा जो वजन है वो डबल ट्रिपल बाउंस कर जाता था। एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं योयो इफेक्ट। ठीक है, या तो आप डाइटिंग कर रहे हैं, फिर कुछ भी ले रहे हैं, तो फिर कम हुआ, फिर छोड़ा, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, छोड़ा। इसको बोलते हैं योयो डाइटिंग और योयो इफेक्ट। तो जी। आप जो टैबलेट खा रहे हैं, तो मैं बोला ना, ये एक मैकेनिज्म नहीं है, बहुत सारा मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए लेप्टिन आपका गड़बड़ हो गया, लेकिन आपने अपना बीएमआर जी। बढ़ा लिया, कोई ऐसी दवाई दे दी आपको, थायराइड की दवाई दे दी जो आपकी थायराइड लेवल बढ़ा दे, तो आपका क्या होगा, जी। बीएमआर बढ़ जाएगा, तो फैट बर्न चालू हो जाएगा। लेकिन दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ द ट्रीटमेंट। भाई मैं आपका थायराइड जबरदस्ती बढ़ा रहा हूँ आर्टिफिशियली, तो अगर मैं आपका थायराइड बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, आपका फैट तो कम हो जाएगा, लेकिन थायराइड डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। जी। ये गड़बड़ है। तो अब अपने को, मैं आपको पूरा मेडिसिन वाले पार्ट में मैं ले जाना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मेडिसिन बताने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जी। पे बताने आया हूँ कैसे आप अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके, लाइफस्टाइल तरीके से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जी। तो अपन यहाँ आप क्या करें, अब अपन ऐसा करें कि अपन फैट लेना बंद कर दें। ठीक है, अपन फैट ले ही ना। जब अपन फैट नहीं लेंगे तो हमारा फैटी टिश्यू क्या होगा, बनेगा ही नहीं। और जब एडिपोज टिश्यू, जो फैटी टिश्यू जब बनेगा ही नहीं, तो वो लेप्टिन बनाएगा ही नहीं। और जब वो लेप्टिन बनाएगा ही नहीं, तो हमारा ब्रेन में जो लेप्टिन इनसेंसिटिविटी हो गई थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो लेप्टिन इनसेंसिटिविटी होती है वो फैट की वजह से होती है। वो वही फैट जाके वो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है जहां पे लेप्टिन काम करता है। मतलब ये तेल इतना बड़ा कल्प्रिट हो गया, ये फैट इतना बड़ा कल्प्रिट हो गया कि वो ब्रेन के उस पार्ट को ही जाके अफेक्ट कर दिया जहां से हमको फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता था। मतलब जी। आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी मान लीजिए आप पानी की सप्लायर है। ठीक है, आप पानी, अब आपके पास स्टॉक आया पानी का वो स्टॉक इतना आ गया कि आपके ऑफिस के ऊपर, आपके ऊपर पूरी तरह पानी पानी भर गया। तो अब आप क्या हुआ, पानी को आप बिजनेस कर ही नहीं पा रहे, पूरा पानी पानी हो गया। तो वैसे ही तेल जो फैट है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के चक्कर में इतना ओवर फ्लडिंग ऑफ तेल ऑयल हो गया, फैट हो गया, कि वो ब्रेन काम करना ही बंद कर दिया। अब आप जी। फैट खाना बंद कर दीजिए, जैसे ही आप फैट खाना बंद करेंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सर मेरी सलाह एक यही। एक एक, एक चीज और
जो ऑयल में आप बोल रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल छोड़ दो, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि ऑयल नहीं छोड़ पाते हम, क्योंकि आपको पता है हम्म। कि सराउंडिंग जो है चारों तरफ, वो इतने स्वादिष्ट खानों की है कि चाहकर भी जो है इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है कभी नहीं कभी। कर तो सकता। वैसे हमने सुना है कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो सरसों का तेल हम्म। होता है, वो बहुत ज्यादा शुद्ध, अगर अच्छी तरह से उसको शुद्ध तरीके से अगर उसको निकाला जाए तो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो आपके हिसाब से क्या ये मतलब ठीक है? क्योंकि मैं भी वही खाती हूँ फिलहाल के टाइम पे। डेफिनेटली। अब आपको मैं बताता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। बोलते ना, ये बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है, जी। एक्स्ट्रा वर्जिन है। तो क्या इसमें से फैट हट गया क्या? आप जो बोल रहे हैं शुद्ध है, मतलब इसके अंदर केमिकल नहीं डाला हुआ है। ठीक है ना? तो आप तो पहले तेल अच्छा ढूंढ रहे हैं कि चलो तेल अच्छा मिल जाए, अभी तो उसी को ढूंढने की बात चल रही है। उसके बाद तेल की गड़बड़ी तो बाद में आएगी ना। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी पीना है, तो आपके पास पानी नहीं है, नाली का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, ये पानी अवेलेबल है, अभी तो आप इसी में लगे हैं कि काश मेरे को आरओ का पानी मिल जाए। अब आरओ के पानी मिलने के बाद अब मैं बता रहा हूं कि भैया इसको बहुत ज्यादा नहीं पीना है। समझ रहे हैं? आपने अभी जो भी कहानी बताई वो मुझे बताई, सर क्या आरओ का पानी पी सकते हैं क्या? मैं जी। तो आरओ के पानी के आगे की कहानी सुना रहा हूं। अभी तो अपन आरओ पानी तक ही नहीं पहुंचे, पानी हमारा गंदा है, वैसे हमारा तेल ही गंदा है। जो बोले ना शुद्ध जी। तेल, मतलब शुद्ध जी। पानी तक तो आप पहुंच गए, उसके आगे की कहानी बता रहा हूं मैं। मैं ये नहीं बोला कि आप तेल बिल्कुल मत खाइए, मैंने ऐसे कोई शब्द नहीं है। मैंने क्या बोला? कम खाइए, कम खाइए। कम खाइए। ठीक है? जी। अब अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कितना कम। तो मेरा कहना है जितना कम आप कर सकते हैं। आप अगर पूड़ी खा जी। रहे हैं तो रोटी खाइए, है ना? अगर आप तेल में फ्राई करते हैं तो आप माइक्रोवेव का यूज करिए, एयर फ्रायर यूज करिए। ठीक है? यहाँ पे एक और बहुत बड़ी आ जाती है, कुछ कुछ एकदम बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग आ जाते हैं। उसमें क्या है, पहले के जैसे लोग खाते थे वैसे खाओ। जी। इम्प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल सजेशन नॉट वर्क्स। आप किसी को या। इम्प्रैक्टिकल सजेशन देंगे, आप बोलेंगे आप योगी बन जाइए ना, बढ़िया पहाड़ में रहिए, क्या दिक्कत है, वो तो खाती नहीं है तेल। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना? प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? हम अपने डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें। डाइटरी हैबिट्स कैसे जी। चेंज करेंगे? अगर आपको पूड़ी खाना है, रोटी खाना है, तो आपके पास चॉइस को बदल सकते हैं। हम लोग पूड़ी खा सकते हैं, जैसे सब्जी एकदम ऑयल फ्री नहीं बनाया जा सकता, एटलीस्ट मसाले को बर्न करने के लिए, फिर उसको मैं थोड़ा करने के लिए तो यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप सोचना चालू करें। मैं बोल रहा हूं, आप अगर महीने में 10 लीटर तेल यूज करते थे, किसी भी टेक्निक से आपको करते करते अगर वो 2 लीटर पे आ जाता है, तो 8 लीटर तेल बच गया ना आपका। अच्छा, या। इसमें एक और फायदा हुआ, आपका पैसे भी बच गए। आप जी। कम तेल से खाएंगे तो पैसे भी तो बच रहे हैं ना। तो कई लोग बोलते हैं सर बिल्कुल। आप ऐसा बताइए सर जो गरीबों का हो जाए। यहाँ ना ज्यादातर मैं लोगों को जब समझाता हूँ ना, तो गरीबी बहुत आड़े आ जाती है इन लोगों को। तो मैं तो अब ये भी बता रहा हूँ, आपके पैसे भी बच रहे हैं तो आप अमीर हो गए तो और। ठीक है ना? तो जब आप तेल जी। खरीदेंगे नहीं, ऑयललेस कुकिंग करेंगे, तो आपका तेल का पैसा तो बचा ही बचा, साथ के साथ आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो दवाई का पैसा भी तो बच गया। बिल्कुल। आप मोटे नहीं हुए, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और आप अपना मोटापा लेके पूरी दुनिया के ऊपर बोझ बने हुए हो आप, है ना? जी। देखियो जी। कैसे कैसे डिस्टेंस हो रहा है। एक तरफ एक आदमी बहुत गरीब है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है, और आप यहाँ खा खा के मर रहे हैं, मर दोनों ही रहे हैं। तो जी। यहीं पे थोड़ा डिसबैलेंस बैलेंस करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा तेल बिल्कुल बंद कर दो, कम कर दो। अब आपको लगेगा सर अगर बिल्कुल बंद कर दें ऐसे कैसा पॉसिबल है, हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे ऐसे में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अब साइंस की बात करते हैं। इंसान किससे बना है? बंदर से। बंदर से बना है ना। फिर हमारा डेवलपमेंट हुआ। आपको क्या लग रहा है बंदर कौन से कितने दिन में पनीर बटर मसाला खाता है? नहीं एक आध खाता बार खाया है। होगा, नहीं खाया? मरा नहीं बंदर बिना तो तेल खाए। आपको ऐसा लगता है क्या सीधे सीधे ऊपर वाला हमको सीधे टपका दिया जमीन पे, इंसान मतलब सीधे इंसानी बना, पहले से कोई ग्रोथ नहीं हुआ? ऐसे नहीं। सेम केस में होता नमक में। सर हम नमक नहीं खाएंगे सर, सोडियम इतना इंपॉर्टेंट है सर, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, ये चलता है वो चलता है। बंदर को कि आपने नमक दिया जाता है कभी बंदर को खाने के लिए? जंगल में जो रहता है वो उसकी जी। सप्लाई कहाँ से आती है? वो कौन सी किराने दुकान से नमक खाता है? हम एक्चुअली लोग सोडियम सब्जियों से मिल जाता है हमको, जितना जरूरत है हमारे शरीर को। वही तो बोल रहा हूँ, फैट भी हमको जितनी जरूरत है हमको खाने से मिल जाती है, हम या नहीं उन खाएंगे तो कभी खाने नहीं से, होने वाली नट्स फैट। नट्स नट्स से मिल जाता है, जहां तक मुझे लगता है मैं सारे तो जितने भी नट्स हैं सब में नेचुरल ऑयल है। अब यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या होगा। अब एक सिंपल फैक्ट सोचिए, आपको तेल की कमी क्यों नहीं होगी, बंदर को तेल की कमी क्यों नहीं हो जाती?
क्या होता है, जब आपके तेल कम रहेगा तो लेप्टिन कम निकलेगा ना, जी लेप्टिन कम निकलेगा तो आपका जो है भूख उतना ही बढ़ेगा, तो आप ज्यादा खा लेंगे। तो वो रिगल बैलेंस होता रहता है, आपकी वो बॉडी अपने आप कंट्रोल मैकेनिज्म है। चक्कर क्या हो रहा है कि हमारा खाना अजीबोगरीब हो चुका है, हमारा बॉडी उसको कभी देखा ही नहीं है। एक चीज बस पिज्जा में, डोमिनोज के चीज बस पिज्जा में इतना चीज होता है जो शायद पहले के लोग एक महीना में नहीं खाते थे। तो हमारा बॉडी को आदत ही नहीं इतने हाई अमाउंट फैट खाने का। तो अभी तो पूरी दुनिया एक ही चीज में पड़ी है, शुद्ध तेल, शुद्ध तेल। उसके आगे की कहानी के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है मेन कॉज के ऊपर। इसलिए मैं आपका ध्यान भटका रहा हूं। कोई भी तेल हो उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। अब आप बोलेंगे सर मस्टर्ड ऑयल और शुद्ध मस्टर्ड ऑयल दोनों में क्या है? ट्राइग्लिसराइड ही तो है। आप बोलेंगे सर जी दो में से कौन सा खाना है? तो सीधी बात है भैया, हर चीज का शुद्ध वाला खाना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। लेकिन जी अब वो शुद्ध शुद्ध, अच्छा एक बात बताइए, हमारे कोई भी चीज शुद्ध होगा मतलब वो अच्छा होगा, है ना, ये कॉमन सेंस है। तो आप एक बताइए, जो अफीम होता है, मैं एकदम शुद्ध अफीम लाता हूँ ऑर्गेनिक तरीके से उगा हुआ, है ना, उसमें बढ़िया गोबर डाला, उसको मैंने अच्छे से करा, एकदम शुद्ध अफीम है, तो ठीक होगा फिर तो खाने में? जी, नहीं, वो तो ड्रग है ना। ड्रग है ना। कितना शुद्ध हो जाना इसका मतलब ये नहीं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध तेल हो चाहे कोई भी तेल हो, गंदा तेल तो अलग ही कहानी हो गई, मैं तो शुद्ध तेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि आप ढक्कन निकालो, घटाघट पूरा पूरी सब्जी और बटर मसाला और ये चिकन और वो चिकन खा खा के पूरा तेल अपने मैंने अपने आपको टैंकर बना लिया तेल का। यही मैं बता रहा हूँ, शुद्ध होना अलग चीज है, लेकिन शुद्ध होने के बाद भी क्वांटिटी भी तो आप लिमिट करनी पड़ेगी ना। कोई चीज शुद्ध होगा इसका मतलब ये थोड़ी आपको फ्रीडम मिलेगी कि आप 24 घंटे और पूरा एकदम दनादन 365 दिन उसका ओवर यूज कर लेंगे। जी ये हो गई तेल की कहानी। अगर आप डाइट में तेल कम करना चालू करेंगे तो आपका लेप्टिन इनसेंसिटिविटी ठीक हो जाएगा, आपका सटाइटी ठीक हो जाएगा, और आप अपने आप नेचुरल मैकेनिज्म में चलेंगे। तो आप जब नेचुरल फूड खाते हैं, बहुत सारे डाइट हैं जो नेचुरल फूड जी खाने के लिए आपको प्रमोट करते हैं, कैसे उन लोगों का वजन कम हो जाता है। एक अजीबोगरीब बताता हूँ, ज्यादातर जो पेशेंट मुझे फोन करते हैं, जैसे उनको मैं कोई डाइट बताता हूँ अच्छा, तो वो बोलते हैं सर हमारा वजन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ एक बात बताओ यार, जब आप जिम जाते थे, महीने के 5-5 हज़ार रुपए देते थे, तब तो वजन कम होता नहीं था, और अभी तुमको वजन कम हो करना नहीं है और अपने आप वजन कम हो रहा है। बोलता वही तो सर, बोलता है सर अब ठीक है, जो बीमारी ठीक हो गई, अब हमको वजन और कम करना है। एक पेशेंट बता दो, तो 106 किलो का था, वो डायबिटिक था, उसको उसने खाना खाना चालू किया, उसका वजन घटते घटते करीबन 86 के आसपास आ गया। तो बोला सर मैं मेरा सब ठीक हो गया है, मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला ठीक है, अब क्या बात करना, जब से ठीक हो गया बात खत्म। बोलता नहीं सर, अब क्या है ना सर, मैं तो वेट कम करना चाह नहीं रहा था, लेकिन अब 86 हो गया सर, इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ 5-6 किलो। तो तो सर ये जो देखिए, आप जी, जो आप ये बता रहे हैं वजन कम करने का जो डाइट आप बता रहे हैं, तो आपका ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद जरा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिएगा कि एक एग्जैक्टली क्या डाइट उनको खाना है सवेरे से लेकर शाम तक, ताकि वो अपना वजन जो है वो मेंटेन करके रखें। करेक्ट। तो ये आपको अगर लेप्टिन हार्मोन समझ में आ गया होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि तेल हम कम करेंगे तो हमारा बॉडी अपने आप ही नेचुरल मैकेनिज्म में चलने लगेगा। ठीक है। जी अब आते हैं डाइट, सर डाइट कौन सा ले? एक्चुअली ये पता है कैसी टाइप की क्वेश्चन है, जैसे आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गए, है ना, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बोला सर लोग बहुत मैं कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। मैं कंफ्यूजन का ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्या है, मैं पास आउट होने के बाद कॉलेज में पढ़ाता था, ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते थे, तो वो करीबन पहली जब मेडिकल स्टूडेंट आए तब तो वो नॉर्मल इंसान ही थे ना, उनको डॉक्टर बने नहीं थे, तो उनके बिल्कुल क्वेश्चन एकदम नेचुरल इनोसेंट क्वेश्चन हुआ करते। यही आपका इनोसेंट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आप गए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सर मेरे पास फाइनेंशियल मेरा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और मेरे को तकलीफ है, मेरे को कभी महीने के खर्चे अच्छे से नहीं हो पाते, मैं कार अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे पास पैसा रहता पता नहीं खर्चा कैसे हो जाता है, और मैं थोड़ा मेरे को पैसे की कमी है। तो मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऐसा सलाह देता है, आप एक काम करिए, आपको पैसे की कमी रहती है, कमी है, तो आप एक काम करिए, आप अमीर बन जाइए। तो आप बोलेंगे हाँ यार ये तो सही है, एकदम सही। वो बोलेगा देखो आप एग्जाम्पल देख लो, जो जो अमीर है देखो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार है उनके पास। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, और वो उनके कोई पैसे की दिक्कत नहीं, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसे ही होता है, और वो फिर उनके स्टेबल रहते हैं, उनके बच्चे को भी अच्छा एजुकेशन मिलता है। आप बोलेंगे वाह सर क्या सही आइडिया बताया आपने। आप घर गए, अब आप समझ में आ गया हाँ यार अमीर बनना है, अब अमीर बनना है, क्या है, बन गया। फिर आप एक महीने बोल रहे सर, फिर आप गए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा आप अमीर बने, तो आप बोलेंगे नहीं बने यार, मैं तुमको बोला था ना अमीर बनने के लिए, अब आप अमीर नहीं बन पाओगे, मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा यार, ये तो सेंसलेस है, मैं तुम मेरी बात नहीं मानोगे, फिर मैं आपको कैसे मदद करूंगा? कैसा रहेगा ये सलाह? इट्स इसका ऑफ कोई नो मतलब सेंस। ही
या इट्स ऑफ नो सेंस। नो सेंस या सबको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार अमीर बन जाएंगे तो सब दिक्कत नहीं होगी, फिर हमको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी में टेंशन नहीं होगी, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से रहेगा, अच्छा सा घर होगा, अच्छा सा कार होगा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट दिस इज इम्प्रैक्टिकल। आपने ये बताया ही नहीं ना कि अमीर कैसे बनना था। कैसे मेन तो बनना वहीं है, पे है सही बात। दिक्कत है। जी। ठीक है, वही डाइट है। मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं कि काम कैसे करता है ना, तब तक वो एडवाइस करीबन वैसे ही है जैसे वो उसने आपको अमीर बनने की एडवाइस दिया था। जी जी। जो मैं आपको लेप्टिन इंसेंसिटिविटी, लेप्टिन हार्मोन बता रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ आपको अंदर की बात, ताकि जब आप इसको समझेंगे तब आपको डाइट समझ में आ जाएगी।